हेलो एवरीवन। एक सीबीएसई की तरफ से लेटेस्ट अपडेट आई है और ये क्लास नाइन्थ के सभी बच्चों के लिए है। क्लास नाइन्थ के वो बच्चे जो अभी क्लास नाइन्थ में हैं उनके लिए ये अपडेट नहीं है। जो अभी एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये अपडेट नहीं है। ये अपडेट अपकमिंग क्लास नाइन्थ के लिए है, 2026 और 27 वाले बैच के लिए, यानी कि जो बच्चे 8th क्लास के एग्जाम पास आउट करके और अब नाइन्थ में एंट्री करने वाले हैं उनके लिए। काफी सारे सिलेबस में चेंजेस आए हैं। एसएसटी के सिलेबस में, इंग्लिश के सिलेबस में, मैथ्स के सिलेबस में, साइंस के सिलेबस में काफी सारा चेंजेस आए हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे इस बार। और आज मैं बात करने वाला हूं साइंस के सिलेबस की। साइंस में आपने सुना होगा 3 पोर्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। लेकिन सीबीएसई ने इस बार क्या किया है, इन्हीं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ साथ एक चौथा पोर्शन और ऐड किया है, अर्थ साइंस नाम का। इस अर्थ साइंस में आप क्या पढ़ेंगे उस पर डिस्कशन करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो ऑलरेडी थी उसमें क्या चेंजेस आए हुए हैं। तो हमारे पास फिजिक्स में 5 चैप्टर हुआ करते थे अभी तक। जो लोग 26 में एग्जाम देंगे, 2025 2026 के बैच के हैं, वो 5 चैप्टर्स को फेस करेंगे फिजिक्स में, लेकिन आप सिर्फ 4 चैप्टर्स को फेस करने वाले हैं। एक चैप्टर को डिडक्ट कर दिया गया इसमें से, जिसमें पहले क्या होता था, मोशन चैप्टर था जो एज इट इज इस बार भी है, लॉज ऑफ मोशन वो भी एज इट इज इस बार है, साउंड चैप्टर भी एज इट इज इस बार भी है, वर्क एंड एनर्जी में कुछ पोर्शन ऐड किया है उन्होंने और चीजें इंक्लूड करी हुई हैं, और ये चीजें 11th क्लास की फिजिक्स को टच करती हैं। और साथ ही साथ कंपटीशंस में यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस वजह से आपको सिंपल मशीनरीज के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, पुली वाले क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और लीवर के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ये 3 टॉपिक हैं, पुली, लीवर और सिंपल मशीन्स, इनको ऐड किया गया है, तो आपको इस बार ये चीजें देखने को मिलेंगी। उसके साथ साथ एक चैप्टर आता था ग्रेविटेशन, आता था इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब इसको रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो फिजिक्स में हमारे 4 चैप्टर बचे हुए हैं। अब बात करता हूं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में अपना फर्स्ट चैप्टर हुआ करता था, साइंस की बिगिनिंग ही यहीं से हुआ करती थी। चैप्टर का नाम था मैटर इन अवर सराउंडिंग। था इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब ये हमारे सिलेबस से हट गया है। मैटर इन अवर सराउंडिंग वाले चैप्टर को हमारे सिलेबस से सीबीएसई ने हटा दिया, डिडक्ट कर दिया गया है। अब सेकेंड चैप्टर आता था इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये चैप्टर अभी भी है लेकिन इसका नाम बदल दिया है, इज मैटर अराउंड अस प्योर को हटा के एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन कर दिया गया है। तो मिक्सचर्स को कैसे हम पढ़ते थे छोटे क्लासेस में, 7th क्लास में, 8th क्लास में, 6th क्लास में आपने मिक्सचर्स के टाइप पढ़े होंगे, वही चीजें इस बार इसमें और ऐड होकर आएंगी, हैं ऑलरेडी हैं, लेकिन हम और ज्यादा नई टेक्निक्स को पढ़ेंगे इसमें, सेपरेशंस की। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, ये 2 चैप्टर ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज भी फिर से बोल रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये एज इट इज रखे हुए हमारे सिलेबस में, इनके साथ कोई भी चेंज नहीं हुआ है। अब बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी में पहले 3 चैप्टर आया करते थे और अब हो गए 4 चैप्टर। एक चैप्टर बायोलॉजी में आता था इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, इस चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है, ये चैप्टर हटा दिया गया है। अच्छा 3 आते थे, 1 हटा दिया, अब तो 2 ही बचने चाहिए थे, लेकिन 2 बचे वो पुराने वाले और 2 नए ऐड कर दिए हैं सीबीएसई ने। तो 2 जो हमारे पुराने बचे हैं वो सेल एंड टिश्यू एज इट इज हैं। ऑलरेडी सबको पता है कि उनकी गिनती होती है मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स में। तो सेल एंड टिश्यू, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो सेल है, और उसके बाद टिश्यू, ये दोनों चैप्टर एज इट इज हैं। और इसके बाद जो 2 चैप्टर ऐड किए हैं, क्लास 10th में आप 8th के बाद डायरेक्टली 10th में रिप्रोडक्शन पढ़ते थे, 9th में जो गैप हो जाता था उस गैप को हटाकर यहां पर भी बायोलॉजी के अंदर अब रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर को ऐड कर दिया गया है। इसी के साथ एक चैप्टर पहले आया करता था 2-3 साल पहले, डायवर्सिटी नाम का, उसको रिमूव कर दिया था सीबीएसई ने, क्योंकि उस चैप्टर की टफनेस लेवल को देखते हुए वो चैप्टर क्या करता था, एक टफनेस क्रिएट करता था, बच्चों के अंदर एक डर पैदा करता था। अब वो चीज फिर आ गई है। काफी सारा सिलेबस रिड्यूस होने की वजह से बच्चों के अंदर से डर खत्म हो गया था, पढ़ाई करने का मन ही नहीं होता था, पढ़ते ही कम थे। अब वो चीज आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, पढ़ाई और ज्यादा करनी पड़ेगी। डायवर्सिटी चैप्टर को वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर बोला जाता है, 9th और 10th दोनों की साइंस के हिसाब से मैं बता रहा हूं। 10th में भी डायवर्सिटी चैप्टर के कंपैरिजन में इतने टफ लेवल का चैप्टर नहीं है, क्योंकि वहां की जो वर्डिंग है वो थोड़ी सी अपर लेवल चली जाती है, थोड़े से प्रॉब्लम कर जाती है बच्चों के लिए, इसीलिए अब फोकस होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब आते हैं
चौथे पोर्शन पे जो नया ऐड किया गया है जिसको अर्थ साइंस का नाम दिया है। इस अर्थ साइंस में आप पढ़ेंगे क्या, ये अर्थ साइंस एक कॉमन और जनरल टॉपिक है। साइंस इज मोर अबाउट जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज की जब भी बात आती है तो उसमें आधे से ज्यादा टॉपिक साइंस के ही होते हैं और बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती रहती हैं। तो वहां पर आपकी काफी एसएसटी और इन्वायरमेंटल चीजों को उठाते हुए और यहां पर रख दिया गया है। एक आवर एनवायरमेंट नाम का चैप्टर क्लास 10th में आता है, वहां से कोई रिलेशन नहीं है क्लास 9th का। तो 9th क्लास में अब आप कुछ बेसिक चीजें पढ़कर जाएंगे जो 10th में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर आप आसानी से इजीली क्रैक कर पाएंगे। क्लास 10th को इजी बनाने के लिए चीजें करी गई हैं अकॉर्डिंग टू मी। बाकी फिर सीबीएसई जाने क्या किया जाता है। तो इसमें जो टॉपिक आप पढ़ेंगे वो अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, लाइट के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है ना, बायो जियोकेमिकल साइकिल के बारे में, और ह्यूमन का क्या इंपैक्ट होता है अर्थ पर। ये तो टॉपिक आवर एनवायरनमेंट चैप्टर में है भी ऑलरेडी जो क्लास 10th में है, उसी चीज को पहले से पढ़ाया जाएगा क्लास 9th में। तो अब जो बच्चे क्लास 8 से क्लास 9th में आ रहे हैं उनको फोकस करने की ज्यादा जरूरत है और ज्यादा सेल्फ स्टडी करने की जरूरत है। तो बी फोकस्ड, बी रेडी एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्लास 9th 2026 एंड 27 बैच। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड जो भी आपको ये सीबीएसई के द्वारा नई लेटेस्ट अपडेट आई हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, आप इनको अपने ध्यान में रखेंगे। अब आप जो भी बुक्स वगैरह परचेज करेंगे तो ये देखते हुए करेंगे कि उनमें ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, अदरवाइज कोई आपको पुरानी बुक पकड़ा देगा और फिर उनका कोई मतलब नहीं निकलेगा कि नई सिलेबस के साथ आप अपडेटेड नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो उनको ध्यान में रखना। बाय बाय, टेक केयर।